नमस्कार साथियों, मैं अमित यादव पुलिस वाला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना पे बात करेंगे जो देश के सम्मान के लिए और एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना रही। आप सभी ने अभी देखा होगा 2 से 3 दिन पहले कि मणिपुर में कुछ महिलाओं 2-3 महिलाओं को नग्न करके उनको चारों तरफ घुमाया गया। यह मानवता के लिए और भारत के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये सब घटनाएं मणिपुर में क्यों हो रही हैं और जो मणिपुर जो पिछले लगभग 80 दिन से जल रहा है उसके क्या कारण हैं, क्या इसमें सरकार की असफलता रही जो सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है अब तक, और इसके पीछे का भी हम रीजन समझने का प्रयास करेंगे कि दो समुदाय क्यों एक दूसरे से इस कदर लड़ने पर उतारू हैं कि 80 दिन के बाद में भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाई। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं कुकी समुदाय से हैं और जिनके द्वारा यह किया गया बताया जा रहा है कि वो मैतेई समुदाय के लोग थे। तो अभी संसद का सत्र शुरू हुआ है, तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी टिप्पणी व्यक्त की है कि जो भी इस घटना के लिए दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी ने भी कहा है गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त एक्शन नहीं लिया जाए। अगर सरकार के द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय इसके ऊपर जारी करेगा। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि मणिपुर की घटना शुरू कहां से हुई और इसके पीछे के कारण क्या क्या है। तो हम पहले मणिपुर की स्थिति देख लेते हैं मैप में। मणिपुर जो एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है दोस्तों, तो जो मणिपुर है ये इसके साथ में म्यांमार का बॉर्डर लगता है जहां पे फिलहाल अस्थिरता की हालात हैं क्योंकि वहां पर सेना के द्वारा प्रशासन पर अपना कब्जा कर लिया गया है और जो चुनी हुई सरकार थी उसके द्वारा उसको हटा दिया गया है। तो वहां पे पहले से ही अस्थिरता व्याप्त है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो बड़ी तेजी से माइग्रेट करके मणिपुर में काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, आ भी चुके हैं। तो ये भी एक इधर से दिक्कत है। जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं वो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी और रक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं क्योंकि ये सभी क्षेत्र इनका जो बाउंड्रीज हैं वो सभी विदेशी देशों से लगती है, जो दूसरे देशों से, जैसे मणिपुर की म्यांमार से, भूटान हुआ, इसके चाइना से, इधर बांग्लादेश से। तो जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं वो भारत के लिए हमेशा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लगभग पिछले 80 दिन से हिंसा आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो पिछले 2 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ है वो काफ़ी शर्मनाक और देश की इमेज को काफ़ी क्षति पहुंचाने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो जो मौजूदा तनाव है उसकी शुरुआत चुरंदपुर जिले से हुई। ये राज्य की राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीबन 63 किलोमीटर दूरी पर है और यह कुकी आदिवासी समुदाय बहुल जिला है। तो अब हम बात करते हैं कि मणिपुर में हिंसा क्यों फैली। तो मणिपुर की हिंसा को समझने के लिए हमें सबसे पहले वहां की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। वहां मणिपुर में लगभग 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है और जो 10% है वो प्लेन एरिया है। जो प्लेन एरिया है वो मेनली राजधानी इम्फाल का है। तो राजधानी इम्फाल मणिपुर की लगभग
मध्य में स्थित है। और जो 10% एरिया है, इसमें राज्य की कुल पॉपुलेशन का लगभग 57% आबादी रहती है। और इनमें जो मेजोरिटी है, जो 57% में, वो मैतेई समुदाय से बिलोंग करते हैं। और जो बाकी 90% एरिया है पहाड़ी इलाके का, उसमें प्रदेश की लगभग 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी में रहने वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज़्यादा है। और जो मैतेई समुदाय है वो हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी मैतेई समुदाय की लगभग 53% है। तो आंकड़ों के अनुसार जो मणिपुर में जो 60 विधायक हैं, उनमें से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां निवास करती हैं। इनमें से प्रमुख रूप से नगा और कुकी जनजाति है। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई समुदाय से हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% मुस्लिम और सनमही समुदाय के लोग भी रहते हैं। 28 मई को दोस्तों, 3 मई को ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के विरोध में था। यहीं से स्थिति जो थी वो बिगड़नी शुरू हुई। इससे मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, जो आदिवासी समुदाय है, वो आमने सामने आ गए। और इस मार्च के विरोध में मैतेई समुदाय खड़ा हो गया। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे, तो दूसरी तरफ कुकी और नगा समुदाय के लोग थे। देखते ही देखते पूरे प्रदेश में हिंसा फैल गई। 4 मई को चुरंदपुर में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की सभा थी। उनकी तैयारियां पूरी हो गई थी, लेकिन रात में ही उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी। सीएम का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब तक इस हिंसा में 150 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और राज्य के फाइनेंशियली भी काफी नुकसान हुआ है और बहुत सारे घरों को जला दिया गया है। 3000 से ज्यादा घर जलाए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इस हिंसा के फैलने की मुख्य वजह क्या रही। तो इसमें 3 मुख्य वजह मानी जा सकती हैं। पहली वजह थी मैतेई समुदाय को एसटी दर्जे का विरोध। जो मैतेई समुदाय है वो काफी समय से अपने लिए एसटी दर्जे की मांग कर रहा था। ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही थी। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को कहा गया। जो नागा और कुकी समुदाय हैं जनजातीय, वो नीचे समतल एरियाज में या कहीं भी मणिपुर में कोई भी जगह जमीन खरीद सकते हैं या बस सकते हैं। लेकिन जो मैतेई समुदाय है वो लैंड रिफॉर्म्स नामक एक कानून की वजह से वो जनजातीय एरियाज में जमीन नहीं खरीद सकता। वो सिर्फ इम्फाल के जो प्लेन एरियाज हैं वहां रहते थे, तो वो इसके लिए काफी समय से मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट ने इसका ऑर्डर कर दिया कि इनको एसटी का दर्जा प्रदान किया जाए। तो इससे जो जनजातीय लोग थे उनको लगा कि इससे हमारे अधिकार, नौकरी और जो हमारी जमीन है उसके ऊपर मैतेई समुदाय के लोगों का कब्जा हो जाएगा या उनकी संख्या काफी बढ़ जाएगी। तो इसी के विरोध में उन्होंने 28 तारीख को मार्च आयोजित किया था, जिसके बाद में यह मार्च उग्र हो गया
और हिंसा की शुरुआत यहीं से हुई थी। वैसे इस मैतेई समुदाय को एसटी के दर्जे दिए जाने के विरुद्ध एक अब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, तो यह निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरी जो वजह रही हिंसा के लिए, सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में आग में घी डालने का काम किया। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगल और वन अभ्यारण्य में गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है और वहां पे गैरकानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जा हटाने के लिए सरकार ने मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। लेकिन जो जनजातीय लोग हैं उनका कहना है कि ये जमीन हमारे पूर्वजों की है और ये सरकार के द्वारा हमें यहां से हटाए जाने के लिए एक पूर्वाग्रह के अनुसार चलाया जा रहा अभियान है और ये जो जमीन है ये हमारे पूर्वजों की है और हमारी है। तो इसने भी विवाद को बढ़ाने में काफी काम किया। तीसरा रहा, कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। हिंसा के बीच में कुकी विद्रोही संगठनों ने भी 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे थे। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी SOS एग्रीमेंट किया था। लेकिन इस हिंसा के बाद में कुकी विद्रोहियों ने इस एग्रीमेंट को भी खत्म कर दिया, एग्रीमेंट को तोड़ दिया। जो SOS एग्रीमेंट हुआ था उसका मकसद था आपसी राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना तथा समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन है जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियारबंद संगठन हैं। हथियारबंद इन संगठनों के लोग भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमला करने लगे। तो ये 3 मुख्यतः कारण थे जिन्होंने हिंसा को शुरू करने में काफी बड़ा योगदान रहा। इन 3 कारणों का हिंसा की मौजूदा शुरुआत, तनाव की शुरुआत सुरेंद्रपुर जिले में हुई थी। यह राजधानी इम्फाल के दक्षिण में 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा संख्या में है। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को इंडिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने सुंदरपुरा में 8 घंटे का बंद का ऐलान किया था। लेकिन इस बंद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27-28 अप्रैल को हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी विद्रोही शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैतेई समुदाय को आदिवासी या जनजातीय समुदाय में ST वर्ग में शामिल करने का जो हाई कोर्ट का निर्णय आया था, उसके विरोध में मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय आमने सामने हो गए और इतनी बड़ी घटना और लगभग 80 दिन से जो ये चीजें चल रही हैं, जो अब तक शांत नहीं हो पाई है, वो शुरू हुई। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुख्य रूप से क्या क्या कारण इसके लिए रहे। मणिपुर हिंसा के लिए मैतेई समुदाय को ST वर्ग में शामिल करना, सरकार के द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान, और तीसरे नंबर पर रहा कुकी विद्रोहियों के द्वारा SOS एग्रीमेंट से पीछे हटना। तो ये सभी कारण इसके लिए, मणिपुर के जलने के लिए उत्तरदायी हैं। हम
हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को शांतिपूर्वक सभी पक्षों से बातचीत करके जल्द से जल्द सुलझाएगी। प्रधानमंत्री ने भी यह आश्वासन दिया है कि जो ये बहुत हृदय विदारक घटना अभी हुई है कि महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया है, इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये ऐसे चीज़ें हमारे देश के लिए, हमारी देश की इमेज पर एक धब्बा है, एक मानवता पर एक धब्बा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द मणिपुर शांत होगा और चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी और मणिपुर खुशहाल राज्य के रूप में फिर से भारत में आगे बढ़ेगा बड़ी तेज़ी से। थैंक यू दोस्तों, ये था आज आप सभी के लिए आज का डिस्कशन हमारा कि मणिपुर का कारण क्या रहे और क्या क्या घटनाएं अब तक हुई हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी हम नए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।